जे एहो मूरत साची है, तो गड़न हार खाओ। पात पहत अर लापसी, कर करा का सार। भोगण हार भोगया, इस मूरत कै मुख छार। मालन भूले जग भुलाना, हम भुलाने नाहे। कह कबीर हम राम राखे, हम राम राखे। कृपा कर हर राय, कह कबीर हम राम राखे। कृपा कर हर राय। हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिख बिख। माया मोह परम पै भूले, सुत दार स्यों प्रीत। एक उत्तम पंथ सुन्यो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाय। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो। सो कहो टल गुर सेविया, अहनस सहज पाए। दर्शन परसे गुरु का, जन्म मरण दुख होवै। सिफत खसंदी, नूर अर सोह पुर सोह चटिया। तुद डठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर सहांद साहो। जिस पास बैठया सोहिया, सबना दावे साहो। सतनाम श्री वाहेगुरु साहेब जी। श्लोक महला तीजा। अंदर कपट सदा दुख है, मन मुख ध्यान ना लागै। दुख विच कार कमावणी, दुख वरतै दुख आगै। अंदर कपट सदा दुख है, मन मुख ध्यान ना लागै। दुख विच कार कमावणी, दुख वरतै दुख आगै। करमी सतगुर भेटिया, तां सच नाम लिव लागै।
ਭ੍ਰਮ ਭਾਉ ਭਾਗੈ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਹਰ ਰੰਗ ਹੈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਉ ਮਨ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਖਣ ਬੋਲਣਾ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨ ਪਰਗਾਸਿਆ, ਤਿਮਰ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਚੁਕਾਇਆ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਮਨ ਮੁਖ ਮੈਲੇ ਮਰਹਿ ਗਵਾਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਰਮਲ ਹਰ ਰਾਖਿਆ ਔਰ ਧਾਰ। ਭਣਤ ਨਾਨਕ ਸੁਣਹੁ ਜਨ ਭਾਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਹੁ ਹਉ ਮੈਂ ਮਲ ਜਾਈ। ਅੰਦਰ ਸੰਸਾ ਦੁਖ ਵਿਆਪੇ, ਸਿਰ ਧੰਦਾ ਨਿਤ ਮਾਰ। ਦੂਜੈ ਭਾਏ ਸੂਤੈ ਕਬਹੂ ਨਾ ਜਾਗੈ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਿਆਰ। ਨਾਮ ਨਾ ਚਿਤ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਇਹੋ ਮਨ ਮੁਖ ਕਾ ਵਿਚਾਰ। ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਜਮ ਮਾਰ ਕਰੇ ਖੁਆਰ। ਪੌੜੀ। ਜਿਸਨੋ ਹਰ ਭਗਤ ਸੱਚ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ, ਸੋ ਸੱਚਾ ਸਾਹੋ। ਤਿਸ ਕੀ ਮੁਹਤਾਜੀ ਲੋਕ ਕੱਢਦਾ, ਹੋਰਤ ਹਟ ਨਾ ਵਥ ਨਾ ਵੇਸਾਹੋ। ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੋ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵੈ, ਸੋ ਹਰ ਰਾਸ ਲਏ। ਵੇ ਮੁਖ ਭਸ ਪਾਹੋ। ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੇ ਵਾਪਾਰੀ, ਹਰ ਭਗਤ ਹੈ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ। ਤਿਨਾ ਨੇੜ ਨਾ ਜਾਹੋ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਨਾਮ ਧਨ ਲੱਦਿਆ, ਸਦਾ ਵੇ ਪਰਵਾਹੋ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਨਾਮ ਧਨ ਲੱਦਿਆ, ਸਦਾ ਵੇ ਪਰਵਾਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। तू सुल्तान कहा हो मियाँ तेरी कवन बढ़ाई, जो तू देहे सो कहा स्वामी मैं मूर्ख कहन न जाई। तेरे गुण गावा देह बुझाई, जैसे सच मैं रहूं रजाई। दीन दुनिया दे मालक वालिए कोल आलम नूरे सरवरे कायनात, हाजरा हजूर जाहरा जहूर सर्व कला भरपूर सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पवित्र पावन हजूरी च अमृत वेले तो हाजरियां भर रही गुरु की साजी और नवाजी हुई गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ धनता दे पात्र हो। साहिबां दे पावन चरनां विच निता प्रति जुड़ के
सतगुरां दे पावन शब्द दी विचार सरवण करके आप जी अपनी दिनचर्या प्रारंभ करते हो। नितनेम दे विचों एक श्रेष्ठ नितनेम है कि साहब जी दी पावन बाणी दी कथा सरवण करके फिर अपने दिन की आरंभता करनी। गरीबनवाज सतगुरां दी अमृतमयी कथा सुनन दा बड़ा बड़ा पुण्य है। गुरबाणी दी कथा हरि निरंकार अकाल पुरख परमेश्वर दी कथा है, विधाते दी कथा है। इस करके इस कथा जैसा दुनिया विच, निरंकार दी कथा जैसा दुनिया विच होर कुछ भी उत्तम नहीं है। सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। आओ मन बिरतियां एकागर करिए, सतगुरु जी दे पावन शब्द दी विचार नाल जुड़िए, एकाग्रता बनाओ, रसना नूं पवित्र करो। गज वज के आखो जी सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। श्लोक महला तीजा। अंदर कपट सदा दुख है, मन मुख ध्यान ना लागै। श्लोक तीसरे पातशाह धन गुरु अमरदास साहब जी महाराज जी का उच्चारण किया होया है। अंदर कपट सदा दुख है। बिलावल दी वार चों पावन बचन है। धन गुरु अमरदास साहब जी फरमाउंदे है जिन्हां दे अंदर कपट है। कपट जिन्हों आपां छल कह दिंदे हैं, फरेब कह दिंदे हैं। बाहरों कुछ होर नजर आना ते अंदरों कुछ होर बिरती होनी, उन्होंने कहते हैं कपट। जदों कपटियां दी गल आउंदी है ते सब तो पहला सानू एक जीव नजर आउंदा, वो है बगला। बगले नू कपटी कहंदे ने। बगले नू कपटी क्यों कहंदे ने? क्योंकि बगला किसी नदी दे कंढे जां छप्पड़ दे किनारे अखां बंद करके बह जांदा। वेखण वाले नू इउं प्रतीत हुंदा है कि बगला समाधि ला के बैठा है नदी दे किनारे ते, बड़ी शांति नाल, बड़े सुकून नाल बैठा है। पर ओदी समाधि लाउण दा कारण है क्योंकि वो अपना ध्यान एकाग्र करके इस करके बैठा है कि उन्होंने आवाज सुनाई दिंदी है जदों छप्पड़ विच जां किसी नदी विच मच्छी दे हल्लण दी जां डड्डू दे हल्लण दी, तां ओने उन्होंने खाना हुंदा, उन्होंने पखना हुंदा। तो नेत्र बंद करके बैठना उहदा कपट है, फरेब है। इसे तरह जेड़े मनुख बाहरों कुछ होर नजर आउंदे ने, अंदरों बिरतियां कुछ होर ने, वो मनुखां नूं कपटी मनुख कहा जांदा। फरेब करन वाला, कपट करन वाला, छल करन वाला। जेड़ा अपने अंदर कपट रखदा है ना किसी प्रति भी, वो सदा ही दुखी हुंदा, वो कदे सुखी नहीं हो सकता।
क्योंकि उहदा हिरदा एक ऐसी द्वैश की अग्नि दे विच सड़दा रहिंदा, पुजदा रहिंदा कि उहदे मन नूं कदे सकून नहीं मिलदा, शांति नहीं मिलती। क्योंकि बाहरों जो कर रहा हुंदा अंदरों उहदा मन राजी नहीं है। तो जदों मन कुछ होर कह रहा, बाहरों कुछ होर कर रहा, तो फिर मन विच सुभावक ही अशांति होवेगी, टिका तो होना ही नहीं। हुण जदों अशांति होवेगी, टिका नहीं होवेगा, तो सुभावक है मन च दुख होवेगा, विचलित होवेगा। जिस दे अंदर कपट है वो सदा ही दुखी है। बाबा पृथ्वी चंद जी दे मन च कपट सी। कदे गुरु अर्जन साहब जी दे पास आउंदा भी सी, सतगुरां दी शोभा वेखणी, प्रताप वेखना, सड़ जाना, जल जाना। तदे गुरु हरगोबिंद साहब 6वें पातशाह नूं कदे जहर दे के मारन दा यतन करदा, कदे सप भेज के महाराज जी नूं भी डस लवे गुरु हरगोबिंद साहब नूं। एक कपटी मनुख की निशानी, ते सदा ही दुखी रहा। अखीरले साह तक बाबा पृथ्वी चंद जी मन ही मन सड़दे रहे द्वैश दी अग विच। सतगुरां दे इतिहास विचों ये सानू प्रमाण मिलदा है। इसे तरह जिहड़े मनुख अपने हिरदे च कपट रखते ने, वो सदा सुखी नहीं रहिंदे, वो सड़दे रहिंदे है। उन्हां अंदर हमेशा दुख ही दुख बनिया रहिंदा है। और इहो जिहे जिहड़े मनमुख ने, मनमुख ध्यान ना लग गए, उन्हां मनमुखां दा ध्यान नहीं लगदा, ध्यान केंद्रित नहीं हुंदा। वो विखावा करन वास्ते भावें नेत्र बंद करके बह जाण, पर हिरदे विच उन्हां दा ध्यान एकाग्र नहीं हुंदा, ध्यान लगदा ही नहीं। वो ध्यान च एकाग्र हुंदे ही नहीं, क्योंकि ध्यान च तां कुछ होर चल रहा, ध्यान विच तां द्वैश चल रही है, ध्यान विच तां ईरखा चल रही है, ध्यान विच तां कपट छल फरेब दीयां बिरतियां चल रही ने, ते ध्यान लगना कित्थे है? उन्हां दा ध्यान नहीं लगदा, वो एकाग्र नहीं हुंदे, क्योंकि वो मनमुख ने। मनमुख ही कपटी हुंदा, गुरमुख कपटी नहीं हुंदा। गुरमुख अंदरों बाहरों इक्को जिहा है। इस करके गुरमुख दा ध्यान भी एकाग्र हुंदा, गुरमुख दे मन च शांति ते टिकाव बनिया रहिंदा। मनमुख दे अंदर होर है, बाहर होर है, इस करके उहदा ध्यान भी एकाग्र नहीं हुंदा ते सदा दुखी रहिंदा। तो पातशाह कहंदे उहदे अंदर कदे भी ध्यान नहीं लगदा, उहदा मन कदे भी एकाग्र नहीं हुंदा। दुख विच कार कमावणी, दुख वरतै दुख आगै। इहो जे मनमुख बंदे ने जिन्नियां भी कारां पहलां कमाईयां ने, जिन्ने भी कर्म कीते आ, दुख च कीते है। हुण भी जो कर रहा दुख विच ही वरत रहा, ते आउण वाले समय विच भी वो मनमुख दुख ही प्राप्त करेगा। वो कदे सुखी नहीं हो सकता तिन्ना कालां विच, ना पहला, ना हुण, ना अगे। वो कदे सुखी नहीं हो सकता। ਉਹਦੇ अंदर सदा ही दुख वरतदा। पहला भी दुख विच ही उन्हें सारे कर्म कमाए ने, हुण भी दुख च ही वरत रहा, ते आउण वाले समय विच भी इहो जे मनमुख नूं दुख ही प्राप्त होणगे। करमी सतगुर भेटिया, ता सच नाम लिव लागै। जिन्हां दे कर्म चंगे होण, कोई पूर्वले जन्मां दे कर्म जाग पैण, उन्हां नूं सतगुरु जी मिल पैंदे है। तुसीं आखोगे बाबे पृथ्वी चंद नूं सतगुरु जी नहीं मिले, गुरु रामदास साहब दा पुत्र है, गुरु अर्जन साहब जी दे बड़े भरा ने, गुरु हरगोबिंद साहब जी दे ताया जी ने, 3 गुरु मिले ने। शरीर करके तो मिलता रहा, शरीरां दा मिलना मिलाप नहीं है। जदों सुरत नहीं मिली, मन नहीं मिलिया,
इत्थे जिस मिलन की गल हो रही है यह सुरती करके मिलना, सुरती शब्द विच मिल जानी, क्योंकि शब्द गुरु है, सुरती चेला है। कर्म जागण चंगे कर्म होण तां सतगुरां नाल मेल प्राप्त हुंदा है। कर्मी सतगुर भेटीए, भेटीए दा मतलब हुंदा मिलाप होना, मिलना। कर्मां करके सतगुरां नाल मिलीदा है। तां सच नाम लिव लागै, तां सच्चे नाम दे विच इहदी लिव लगदी है। जदों सतगुरु जी मिलदे ने फिर हरि परमेश्वर दे अमृत नाम विच इस दी लिव लगदी है, ध्यान जुड़दा है। नानक सहज सुख होए, अंदरों भ्रम भाव भागै। जेदी लिव परमेश्वर दे नाम नाल लग जाए, धन गुरु अमरदास साहब जी फरमाउंदे, फिर वो सहजे ही सुख प्राप्त कर लैंदा। सुते सिद्ध सुभावक कि वो सुखी हो जाता और वो अंदरों जितने भरम ने, जितने भौ ने, वो सारे डर ते भरम लथ जाते ने, निर्विरत हो जाते ने, भज जाते हैं। महला तीजा गुरमुख सदा हर रंग है, हर का नाम मन पाया। गुरमुखां नूं हरि परमेश्वर दे नाम दा रंग लगा होया, इस करके उन्हां दे मनां नूं भी परमेश्वर दा नाम भाउंदा है। जिन्नू जिहड़ा रंग लगा होवे ना उन्हूं उही काम चंगा लगदा। अमली नूं अमल दा रंग लगा, उन्हूं अमल चंगा लगदा। मच्छी नूं पानी दा रंग लगा, उन्हूं पानी चंगा लगदा। चकोर नूं चन्न दा रंग लगा होया, उन्हूं चन्न चंगा लगदा। ते चकवी नूं सूरज दा रंग लगा, उन्हूं सूरज चंगा लगदा है। हिरन नूं कंडे हेड़े दी आवाज दा रंग लगा, उन्हूं कंडे हेड़े दी आवाज पाउंदी है। तो इस तरह जेड़ा जिस रंग विच लगा उन्हूं चंगी लगदी है वस्तु। जेड़े रब दे प्यारे गुरमुख ने वो हरि परमेश्वर दे नाम दे रंग विच रंगे होए ने, इस करके उन्हां दे मनां नूं हरि दा नाम ही भाउंदा। हर का नाओ मन पाया, हरि दा नाम तिन्हां दे मन नूं भाउंदा है, तिन्हां दे मन नूं चंगा लगदा है। परमेश्वर दे नाम तो बिना उन्हां नूं कुछ होर भाउंदा ही नहीं, चंगा ही नहीं लगदा। मच्छी नूं पानी चों कढ के आखो भी आ तैनूं पदार्थ खवा दिंदे, छड्ड पानी दा खैड़ा, उहनूं नहीं चंगा लगना। वो तो तड़फ तड़फ के प्राण त्याग देगी। इसे तरह गुरमुख नूं अपने मालक दा नाम भाउंदा, अपने साहब दे नाम तो बिना कुछ होर चंगा लगदा ही नहीं, होर कुछ भाउंदा ही नहीं। बिन नामै अवर ना पाया। रब दे प्यारिਆਂ ਨੂੰ परमेश्वर दे नाम तो बिना कुछ होर भाउंदा ही नहीं, कुछ होर चंगा ही नहीं लगदा। इस करके कह रहे ने कि रब दे प्यारे गुरमुखां नूं हरि दा रंग है और उन्हां दे मनां नूं भी हरि परमेश्वर दा नाम भाउंदा है। गुरमुख वेखण बोलना, नाम जपत सुख पाया। धन गुरु अमरदास साहब जी फरमाउंदे हन कि जेड़े गुरमुख ने वो वेखदे भी निरंकार नूं ने। वेखना अपने गुरु नूं वेखदे आ, गुरु दे दर्शन करदे आ। बोलना अपने गुरु दा ही अमृत नाम अपनी रसना तो बोलदे ने और हरि दे नाम नूं जप जप के उन्हां नूं सुख प्राप्त हुंदा। नाम जपत सुख पाया। हरि दा नाम जप के तिन्हां दे हिरदे नूं, तिन्हां दे मन नूं सुख प्राप्त होया। गुरमुखां दा वेखना भी गुरु है, गुरमुखां दा बोलना भी गुरु है, ते गुरमुखां दा जपना भी गुरु है।
जिस नूं जप जप के तिन्हां ने सुख प्राप्त कीता है। नानक गुरमुख ज्ञान परगासिया तिमर अज्ञान अंधेर चुकाया। सतगुरु गरीब नवाज धन गुरु अमरदास साहब जी फरमाउंदे ने कि गुरमुखां दे हिरदियां च ज्ञान दा प्रकाश है। गुरमुख ज्ञान प्रगासिया, गुरमुखां दे हिरदियां विच ज्ञान दा प्रकाश है। तिमर अज्ञान अंधेर चुकाया। जिस ज्ञान दे प्रकाशने नाल गुरमुखां दे हिरदे विचों जितना तिमर, तिमर कहंदे ने हनेरे नूं, अज्ञानता दा हनेरा सी, अंधकार सी, वो अंधकार तिन्हां दे हिरदे चों दूर हो गया। जिन्हां दे हिरदियां च गुरमुखां दे हिरदियां विच गुरु ने ज्ञान कर दिता। ज्ञान संपन्न होए गुरमुखां दे अंदरों अज्ञानता दा हंधेरा चला गया। महला तीजा मन मुख मैले मरहे गवार। मन मुख हमेशा मलीन रहिंदे ने, मैले। मैले दा मतलब ये नहीं भी बाहरों शरीर करके मैले रहिंदे है। शरीर करके तां वो रहिंदे बड़े लिशक पुशक के ने, चंगी तरह साफ रखते हैं तन नूं, शरीर नूं। ऐसा नहीं है। उन्हां दा सारा ध्यान ही शरीर वल हुंदा, होर किते हुंदा ही नहीं। पर मनमुख मैले दा इत्थे मतलब है भी हिरदे करके मैले हुंदे, तन उन्हां दे निर्मल हुंदे ने, मन मैले ने, मन मलीन ने। मनमुख हमेशा मैले ने और उस मैल दे विच ही अखीर नूं गवार ना समझ मर जांदे ने, मुक जांदे ने, पर अपनी मैल नहीं त्यागदे। वो अपना जिहड़ा मैला सुभाव मनमुखां ने बनाया हुंदा उहदा त्याग नहीं करदे। जिवें सप नहीं ना अपना सुभाव छड्डदा, इसे तरह मनमुख भी अपने मैले सुभाव का त्याग नहीं करता और उसे मैले सुभाव करके मलीन होया पापां दी मैल नूं चितवदा गवार मर जांदा, मुक जांदा है। गुरमुख निर्मल हर राखिया और धार। जेड़े गुरमुख ने वो निर्मल शुद्ध ते पवित्र हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने हरि अकाल पुरख परमेश्वर दे अमृत नाम नूं अपने हिरदे च वसाया। गुरमुख निर्मल हर राखिया और धार। गुरमुखां ने अपने हिरदे विच हरि अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर नूं वसाया, परमेश्वर दे नाम नूं अपने हिरदे विच वसाया। इस करके गुरमुख निर्मल ते शुद्ध हन। निरंकार दा नाम जिन्हां दे हिरदियां च वसदा है, उन्हां दे हिरदे निर्मल शुद्ध ते पवित्र हो जाते हैं। हाँ जी। पानत नानक सुनहो जान पाई। धन गुरु अमरदास साहब जी भणत दा मतलब हुंदा कहंदे ने, गुरु अमरदास साहब जी कह रहे ने कि हे जनो, हे प्यारिओ सुनो, हे भरावो सुनो, हे भाई जनो ध्यान नाल सुनियो। जिहड़ा बचन तुहानूं सुणाउण लगे हां गौ नाल सुनियो, एकाग्रता नाल। हाँ जी। सतगुर सेवहो हौं मैं मल जाई। ये सतगुरां दी सेवा करके अंदरों हौमै दी मैल जाएगी। सेवा मैल नूं धोंदी है। गुरु साहब की सेवा कीतियां मन निर्मल हुंदा, शुद्ध हुंदा। सेवा तो बिना मन निर्मल नहीं हुंदा। पुरातन समयां विच मर्यादा सी, हुण भी कुछ संप्रदावां विच मर्यादा है कि खंडे दी पौल छकाण तो पहला
जदों कोई शरण आउंदा सी गुरु की संगत विच तां उहनूं पहलां महापुरुष सेवा विच लाउंदे सी भी सेवा करो। उन्होंने सेवा करनी, भांडे मांजने, 10-10 साल 12-12 साल घोड़ियां दी लिद चुकनी, बाटे मांजने सरबलोह दे, पानी ढोण दी सेवा करनी, सिखां नूं इशनान कराउण दी सेवा करनी, पखा झल्लण दी सेवा करनी। सेवा करदियां करदियां जदों तिन्हां दे हिरदे शुद्ध ते पवित्र हो जाने ते फिर उन्हां नूं कहंदे सी आओ हुण खंडे दी पौल छको। फिर तिन्हां ने खंडे दी पौल छकनी और खंडे दी पौल छक के इहो जे त्यार बर त्यार सिंह सजना कि बंद बंद तां भवें कट्टिया जे पर गुरु की सिੱਖੀ दा त्याग नहीं सन करदे। हुण जिवें जिवें असीं काम सुखाले कर दिते तिवें तिवें 40 दिन भी कहंदे, कई कहंदे जी 40 क दिन ही रखिया सी जी, अमृत छकिया सी 40 क दिन ही रहत रखी सी। 41वें दिन असीं किरपान ला दित्ती जी, साडे कोलों मर्यादा नहीं रखी गई। कच्चियां पिल्लियां कोलों कित्थे रखी जानी है मर्यादा जे परपक्क होए ही नहीं। पहला सेवा कीती हुंदी, कोई साल 2 साल 4 साल भांडे मांजे हुंदे, लंगर पकाया हुंदा, गुरु की संगत कीती हुंदी ते अंदर सिੱਖੀ आउंदी, नितनेम कीता हुंदा। सेवा तो बिना हिरदा शुद्ध नहीं हो सकता। गुरु घर दे विच सेवा सब तो पहला हुक्म है सेवा दा, सेवा करनी, लड़ना नहीं है, सेवा करनी है। असी सेवा करन दे नां ते लड़ाइयां करन लग पए हैं। गुरु घरां दे विच भी सेवा दे नां ते लड़ाइयां हुंदियां, क्योंकि वंडियां जो पा लियां भी ये मैं ही करनी है, दूजे नूं नहीं करन देनी। थावां तक असी मुकर्रर कीतियां होईयां भी इत्थे मैं बहना, इत्थे मैं झाड़ू फेरना, इत्थे कोई दूजा ना आके बैठे। एक जगह ते सेवा करदियां मान लो कोई दूसरा सज्जन सेवा कर रहा तां तुसी कोई होर सेवा वेख लो। कितनियां सभावां ने गुरु घर विच, लंगर विच सारा दिन ही सेवा चलती है। वरतान दी सेवा है, लंगर पकाण दी सेवा है, बर्तन मांजण दी सेवा है। जोड़े घरां च जो आकार सेवा वाले महापुरुषों के स्थानां ते कोई ना कोई सेवा चलती रहिंदी। रोड़ी कुट्टण दी सेवा है, टोकरी ढोण दी सेवा है, जिथे भी मिल जाए। नहीं किते कोई सेवा नजर मन आ जिहड़ा हुण तुसीं संगत विच बैठे हो, कथा सुन रहे हो, ये भी तां सेवा है गुरु दी। ये सेवा नहीं भला? साहब दा जस सुनना ये भी गुरु दी सेवा है। कीर्तन सुनना गुरु की सेवा है। गुरबाणी सुननी गुरु की सेवा है। बह के प्यार नाल सुन लो। सेवा कीते बिना मन शुद्ध नहीं होना, मन निर्मल नहीं होना। मन की पवित्रता, मन की निर्मलता ही केवल गुरु की सेवा करके होनी है। बिना गुरु की सेवा तो हिरदा शुद्ध नहीं होना। गुरमुखां दा मन पातशाह कहंदे निर्मल हुंदा है, पर वो गुरु की सेवा करके निर्मल हुंदे है। दोबारा पढ़िए जी। सतगुर सेवहो हौमै मल जाई। ये जिहड़ी हौमै दी मैल चुकी फिरदे आ ना हिरदे च, हंकार दी, ये हंकार सेवा नाल दूर होना। सेवा कीते बिना हंकार नहीं जाना। गुरु अमरदास साहब जी गुरु अंगद देव साहब दे दुनियावी रिश्ते करके कुड़म लगते ने। गुरु अंगद साहब जी की सपुत्री गुरु अमरदास साहब दे भतीजे नूं विआही हुई है। 12 साल सेवा कीती पर कदे कुड़माचारी दे उस संबंध नूं अपने हिरदे च नहीं लियांदा। लोकां ने बड़े बड़े बोल कबोल कहे
क्योंकि हौमै रही नहीं सी, हौमै रही नहीं। सेवा करन वालियां दे हिरदियां चों हौमै चली जाती है। कादी हौमै करनी, हंकार कादा करना। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮਹਿਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਉਮੈ ਕਾਹਦੀ ਕਰੀਏ, ਹੰਕਾਰ ਕਾਹਦਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਹੀ ਕੀ, ਸਾਡੀ ਹਸਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਮਕਣੇ ਵਾਲੇ ਚੰਦਰਮਾ, ਤਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ छोटे जे बिंदु दे समान है। सूरज दे सामने धरती एक छोटा जा बिंदु है। उस छोटे जे बिंदु विच जिन्ने क खिते ते साडा शरीर है वो किन्ना क होवेगा, काहदा मान है, हंकार कसदा है। पूरी धरती दा एक वर्ल्ड दा नक्शा जा मिलदा गोल जिहा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਖੰਡ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਭੋ ਕਿਤੇ ਲੱਭਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਤਨਾ ਬਿੰਦੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਵੀ ਬਿੰਦੂ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਹਉਮੈ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਹੰਕਾਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਅਹੰਗ ਭਾਵ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਹੰਗ ਭਾਵ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਨਿਮਰਤਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਚੰਗੇ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਲਟੀ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਤਨੇਮੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਹਾਲੇ ਕੱਲ ਦੇ ਟੁਰੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੀ ਉੱਤਮ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਧੋਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਦੀ ਨਿਰਵਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਮਲ ਜਾਈ, ਉਹ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਧੋ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਦਰ ਸੰਸਾ ਦੁਖ ਵਿਆਪੇ, ਸਿਰ ਧੰਦਾ ਨਿਤ ਮਾਰ। ਅੰਦਰ ਸੰਸਾ ਦੁਖ ਵਿਆਪੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸੇ ਹੀ ਸੰਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਮੁਖ 100 ਜਣਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਮੁਖ 1000 ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਨਮੁਖ ਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਮਤ ਹੋਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰਮੁਖ 1000 ਨਹੀਂ 1 ਲੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਤ। ਮਨਮੁਖ ਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਮਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੇਗਾ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਆਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸੰਸ਼ੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸੰਦੇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਸੰਸਾ ਦੁਖ ਵਿਆਪੇ, ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸੰਸ਼ੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸੰਦੇਹ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਪਦੇ ਨੇ। ਸੰਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੰਦੇਹ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਸੰਸਾ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਤਰਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਰਕ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
कोई दायरा नहीं। ये तर्क नूं तुसीं कटदे चले जाओ, किसे ते भी तर्क करदे चले जाओ, अगे तो अगे चली जाएगी, अगे तो अगे। मां बाप ते भी तर्क उठ जाए, खत्म हो जाते ने संबंध रिश्तेदारियां। तर्क की कोई सीमा थोड़ी है, कोई दायरा थोड़ी है। शंके करी जाने, एक करके फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ये तो चलता रहना। मनमुख का सुभाव है संशय कर, वो संशया च ही रहिंदा, संदेहां च ही रहिंदा। तो अंदर संसा दुख व्यापे, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵਿਆਪਦੇ ਨੇ। सिर ਧੰਦਾ ਨਿਤ ਮਾਰ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਤ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਧੰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਧੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਦੱਬਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੈ ਭਾਏ ਸੂਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਜਾਗਹਿ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਿਆਰ। ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਮਨਮੁਖ ਕਦੇ ਜਾਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੇ। ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੇ। ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਇਹੋ ਮਨ ਮੁਖ ਕਾ ਵਿਚਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਚੇਤਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪ ਹੁਦਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨਮੁਖਤਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਨੇ ਉਹੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਜਮ ਮਾਰ ਕਰੇ ਖੁਆਰ। ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਮ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮਾਂ ਦੀ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਜਿਸਨੋ ਹਰ ਭਗਤ ਸੱਚ ਬਖਸ਼ੇ ਅੰਨ, ਸੋ ਸੱਚਾ ਸਾਹ। ਪੌੜੀ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਧਰਮ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਧਨ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ। ਸੇ ਸੱਚੇ ਸ਼ਾਹ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਹੋਛੇ ਨੇ। ਸੱਚਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹਨ। ਤਿਸ ਕੀ ਮੁਹਤਾਜੀ ਲੋਕ ਕੱਢਦਾ, ਹੋਰਤ ਹੱਠ ਨਾ ਵਥ ਨਾ ਵਿਸਾਹ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋੜਵੰਦ ਹੋ ਕੇ, ਅਰਥੀਏ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਐ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲ, ਸਾਧੂਆਂ ਕੋਲ ਬਦੋ-ਬਦੀ ਭੀੜ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕਾਂਤ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹਣ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੋਕਦੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੱਟ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜੀ ਵੱਥ, ਇਹੋ ਜੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਵਿਸਾਹੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੋਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸੌਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਮੁਹਤਾਜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਹੱਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੁਗਤੀਆਂ ਮੁਕਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜੀ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਰਥੀਏ ਹੋ ਕੇ, ਲੋੜਵੰਦ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਸਤ ਸੰਗ ਮੇਲਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੋ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਹਰ ਰਾਸ ਲਏ, ਵੇ ਮੁਖ ਭਸ ਪਾਹੁ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਗਏ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਪਾਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਧਨ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਬੜੀ ਕਰੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਤੋ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਧਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਸਵਾਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵੇਮੁਖ ਭਸ ਪਾਹੁ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਲਾਹਨਤਾਂ ਤੇ ਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਵਾਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ। ਨਿੰਦਾ ਬੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਰੱਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਵੇਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਵੇਮੁਖ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਚ ਸਵਾਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਸਵਾਹ? ਲਾਹਨਤਾਂ ਦੀ, ਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਸਵਾਹ, ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਵਾਹ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ, ਵੇਮੁਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਪੂੰਜੀ, ਨਾਮ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਸੱਚੀ ਵਸਤ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੇ ਵਾਪਾਰੀ, ਹਰ ਭਗਤ ਹੈ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ, ਤਿਨਾ ਨੇੜ ਨਾ ਜਾਹੁ। ਹਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ। ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੇ ਵਪਾਰੀ, ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਹਨ। ਹਰ ਭਗਤ ਹੈ, ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ ਭਗਤ ਹਨ। ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਪਾਰੀ, ਹਰੀ ਦੇ ਭਗਤ ਹਨ। ਜਮ ਜਗਾਤੀ, ਜਗਾਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਮ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਨਾਮ ਦਾ ਵਣਜ, ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਜਮ ਦਾ, ਨਾ ਧਰਮਰਾਜੇ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਭਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜੰਮਾਂ ਦੀ ਜੁਗਾਤ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕੋਈ ਕਰ, ਕੋਈ ਮਸੂਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਧਰਮਰਾਜੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਲੇਖੇ ਤੋਂ,
और निरंकार अकाल पुरख परमेश्वर की बख्शिश दे पार ब्रह्म परमेश्वर विधाते की कृपा दे वो पात्र बन जाते हैं। जन नानक हर नाम धन लद्या सदा वे परवाह। धन गुरु रामदास पातशाह फरमाउंदे जिन्हां ने हरि परमेश्वर दे नाम धन नूं अपनी सुरत विच लद लिया वो सदा बेपरवाह हो, वो सदा ही बेपरवाह ने। बेपरवाह सदा रंग हर कै जाको पाख स्वामी रंग हसै रंग रोवै चुप पी कर जाहे परवाह नाही किसै केरी बाज सच्चै ना। वो अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर दे नाम धन नूं अपनी सुरत रूपी पल्ले च जदों बन लैंदे हन फिर वो बेपरवाह हो जाते हैं। वो अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर की परवाह विच रहिंदियां दुनियादारी वालों बेपरवाह हो जाते हैं। ऐसी अवस्था अकाल पुरख निरंकार परमेश्वर जी अपने सेवकां अपने भगतां अपने गुरमुखां नूं बख्श दिंदे ने। सतगुरु जी कृपा करन ये पावन पवित्र गुरबाणी दी पावन विचार साडे सारियां दे हिरदियां विच वस जावे। साडा लोक सुखीआ ते परलोक सुहेला होवे। साडा सारियां दा गाविया सुनिया सहब जी थाएं पा लैण होईयां भुल्लां चुक्कां दी खेमा। साध संगत जी बेनती है कल 1 तरीक नूं सवेरे 9 तो 11:30 बजे तक 9 बजे श्री अखंड पाठ साहब दे भोग पैणगे। गुरमत समागम हो रहे ने। पंथ रतन जथेदार गुरचरण सिंह जी टौड़ा जिन्हां ने लम्मा समा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की सेवा निभाई प्रधान दी मुखी दी उन्हां दी सालाना याद मनाउंदिआं गुरमत समागम कल सवेरे 9 तो 11:30 बजे तक किए जा रहे ने। जिस विच दरबार साहब दे हजूरी रागी भाई साहब भाई शौकीन सिंह जी वो कीर्तन की हाजरी भरनगे। उपरंत ज्ञानी हरपाल सिंह जी हैड ग्रंथी गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहब वो कथा की हाजरी भरनगे। समूह संगतां दे चरनां च बेनती है कि आप जी कल सवेरे 9 तो 11:30 बजे तक साजरे ना समागमां विच हाजरियां भर के गुरु जा सरवण करके गुरु की खुशियां प्राप्त करो। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकुर तुम पह अरदास जियो पिंड सब तू
तुम मात पिता हम तुम्हारी कृपा में कोई न जाने तुम्हारा अंत उच्चते सगल समगरी तुम्हारे सूतर तारी तुम ते हो सो तुम्हारी गात मित तुम ही जानी नानक दास। बोलो जी एक ओंकार। वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लैन ध्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय। अर्जन हर गोबिंदनो सिमरन श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ध्याई है जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया घर नाव नित्यावे धाए। सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी। पंजा प्यारियां चौहां साहिब जादियां 40 मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई तेग वाही देख के अनडिठ कीता। तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी। जिन्ना सिंगां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े। आरियां नाल चिराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां। धर्म नहीं हारिया सिੱਖੀ केसां सवासां नाल निभाई। तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी। प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। चित आवे चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रक्षिया रियायत देग तेग फतेह। बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखा नो सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान विसा दान भरोसा दान दाना सिरदान नाम दान। श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान। चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुगे अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत पत दा राखा आप वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जियो। श्री ननकाना साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो। हे निमाणियां दे मान नेताणियां दे तान निओटियां दी ओट सच्चे पिता वाहिगुरु। धन धन सतगुरु साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज आप जी दे महान पवित्र स्थान गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब विखे। धन धन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज गुर परमेश्वर जीओ। आप जी दा कोटान कोट शुक्र है सतगुरु जी। आप जी दे पावन चरना कमलां च अरदास बेनती है जी। आप जी दे हजूर नितनेम अनुसार अमृत वेले तो सुंदर सचखंड दीवान सज्जे हन जी। सज्जे होए दीवाना विच गुरबाणी दे जाप संपूर्ण श्री आसा की वार दे शब्द कीर्तन आनंद साहिब जी दियां पौड़ियां दे गायन
उपरंत आप जी दे पावन पवित्र श्री मुख वाक दी कथा विचार होई है। सतगुरु जीओ समुची सेवा निभाउंदियां होईयां बेअंत भुल्लां दी खिमा करना। पढ़ी सुनी गुरबाणी दा समुचा भाव दर आईयां संगतां दे हिरदियां ते वसाउणा जी। सब संगतां नूं दरों घरों नामदान सिक्खी सिदक भरोसा बख्शना। दुखां कलेशां दा नाश करना शुभ भावना पूरियां करनियां। सतगुरु जी आप जी दे बख्शे होए खजानियां दे विचों तथा संगतां वल्लों आप जी दे हजूर कड़ा प्रसाद हाजर है जी। आप जी नूं परवान होवे। परवान होया प्रसाद संगत विच वरताउण दी आग्या बख्शो। किरपा करो समूह संगतां दीयां अरदासां बेनतियां भेटावां सेवावां दर प्रवान करदे होए श्री मुख वाक बख्शिश करके निहाल करो जी। सरबत दे कारज रास करने सुख होवे नाम चित आवे। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा आज्ञा पाई अकाल की सब सिखन को हुक्म है। गुरु ग्रंथ जी मान्या जो प्रभ को मिल बो चाहे। राज करेगा खालसा ख्वार होए सब मिलेंगे। राज करेगा खालसा ख्वार होए सब मिलेंगे। बोले सो निहाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समर्थ। डोलन ते राखो प्रभु डोलन ते राखो प्रभु। नानक दे कर हथ अमृत नाम निर्मोलक हीरा। गुर दीनो मंताने डिगै न डोलै दृढ़ कर रहियो। पूरन होए त्रिपतानी सो कहो टल गुर सेविया। अहनस सहज दर्शन परसै गुरु कै जन्म। होवै सिफत खसंबंधी नूर अरसा। तुद डठे सच्चे मल जन्म जन्म दे। सज्जन सच्चा पातशाहो जिस पास बैठया सोहिया सबना दा।
सतनाम। श्री वाहिगुरु साहिब जी। सलोक महला तीजा। अंदर कपट सदा दुख है, मन मुख ध्यान न लागै। दुख विच कार कमावणी, दुख वरतै दुख आगै। अंदर कपट सदा दुख है, मन मुख ध्यान न लागै। दुख विच कार कमावणी, दुख वरतै दुख आगै। करमी सतगुर भेटीऐ, ता सच नाम लिव लागै। नानक सहजे सुख होए, अंदरों भरम भौ भागै। महला तीजा। गुरमुख सदा हर रंग है, हर का नाओ मन भाया। गुरमुख वेखण बोलना, नाम जपत सुख पाया। नानक गुरमुख ज्ञान प्रगासिया, तिमर अज्ञान अंधेर चुकाया। महला तीजा। मनमुख मैले मरह गवार, गुरमुख निर्मल हर राख्या उर धार। भनत नानक सुनहो जन भाई, सतगुर सेविहो हौ मैं मल जाई। अंदर संसा दुख व्यापे, सिर धंधा नित मार। दूजा पाए सूते कबहू न जाग है, माया मोह प्यार। नाम न चेत है, शब्द ना विचार है, एहो मनमुख का विचार। हर नाम न पाया, बिरथा जन्म गवाया। नानक जम मार करे खुआर। पौड़ी। जिसनो हर भगत सच बख्शियन, सो सच्चा साहो। तिसकी मोहताजी लोक कढ़दा। होरत हट ना वथ ना विसाहो। भगत जना को सन्मुख होवै, सो हर रास लय वे मुख भस पाहो। हर के नाम के व्यापारी, हर भगत है। जम जागती तिना नेड़ ना जाहो। जन नानक हर नाम धन लदया, सदा वे परवाहो। जन नानक हर नाम धन लदया, सदा वे परवाहो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जपो सतनाम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।